इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, पेपर लीक होने की जानकारी फर्जी निकली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि नहीं हुआ है कक्षा 10वीं का पेपर लीक। अफवाह फैलाने पर 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाई गई। तो देखिए, थोड़ी ही देर पहले हम इस बात को लेकर जिक्र भी कर रहे थे, पेपर लीक को लेकर, और अब देखिए बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है भोपाल से, जहां पर पेपर लीक की जो खबरें चल रही थी वो अफवाह निकली है। भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी कि कक्षा 10वीं का जो पेपर है वो लीक हो चुका है, लेकिन इस पर देखिए बयान आया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी भी अफवाह फैलाने पर की गई है। तो भ्रामक जानकारी और अफवाह पेपर को लेकर फैलाई गई थी। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव का ये बयान आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई। अमृतांशी, देखिए कुछ समय पहले तक ये चर्चाओं का बाजार गर्म था, पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव है उनका खुद बयान आया है कि भ्रामक जानकारी थी। देखिए, टेलीग्राम पर इस तरह की जो है जानकारी लगातार आ रही थी कि पेपर जो है वो लीक हुए हैं और इसको लेकर लगातार कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी वायरल किए जा रहे थे। तो आज क्योंकि 10वीं कक्षा की जो है परीक्षा का पहला दिन था, हिंदी का आज पेपर था और टेलीग्राम पर सुबह से ही ऐसे कई ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे जो कि ये दावा कर रहे थे कि ये जो पेपर वायरल किया जा रहा है ये असली पेपर है और ये जानकारी भी भ्रामक तौर पर फैलाई गई कि पेपर जो है वो लीक हो गया है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव डी के त्रिपाठी जो है उन्होंने खुद बताया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भ्रामक जानकारी थी, सिर्फ अफवाह फैलाई गई है बच्चों को और ज्यादा टेंशन में डालने के लिए। और ये अफवाह इसलिए फैलाई गई है जिससे कि बच्चे जो है एंजाइटी में आकर या तो पैसे दे दें और उन पेपरों को खरीद लें, जिससे कि जो सामने इस तरह की जो है चीजें कर रहे हैं उनका फायदा हो। लेकिन इस तरह के अफवाह फैलाने वालों को, लोगों को गिरफ्तार भी जो है किया गया है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल पहले ही 72 ग्रुप्स जो हैं उनकी जानकारी क्राइम ब्रांच को सौंप चुका है और उन ग्रुप्स को चिन्हित भी किया गया है। इसके साथ ही उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो लगातार क्राइम ब्रांच इस पर नजर बनाया हुआ है कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर इस तरह के पेपर लीक करने की खबर वायरल की जा रही है और ऐसे ही लोगों पर जब तक बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी उन पर लगातार जो है वो नजर बनाए रखेंगे। और यहाँ पर अपील भी एमपी बोर्ड की तरफ से की गई है कि इस तरह की भ्रामक जानकारियों पर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है कोई भी ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसी जानकारियां सिर्फ मेहनत करने वालों का मोराल डाउन करने के लिए की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका तमाम जानकारी के लिए।